और अगली बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां पर असम के सीएम जो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। 600 मदरसे बंद किए हैं, बाकी भी करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज सोनीपत पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। हमें ऐसा करना है जैसा अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज शुरू हुआ। इस देश में छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं, सबको धमका देकर हमें उसे देश से बाहर निकालना। उन्होंने कहा कि राहुल हमारे असम में आए थे, मुझको पूछ रहे थे कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैंने राहुल गांधी से बोला अभी तो 600 बंद किया है, आगे जाकर सबको बंद कर दूंगा। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने हैं, ना कि मुल्ला। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है। और इस खबर पर महेश कुमार वैद्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भाई साहब। आपने भी बयान सुना होगा हेमंता बिस्वा शर्मा का, जो आज उन्होंने सोनीपत में दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें देश में डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, ना कि मुल्ला चाहिए। और जो भी उनने मदरसे बंद किए हैं असम में, आगे भी वो जारी रखेंगे। इस बयान को कैसे देखें हरियाणा चुनाव के बीच में, क्या इसके मायने? देखिए आप पुराने जर्नलिस्ट हैं। जी। जब हेमंत बिस्वा शर्मा को बुलाया जाता है, जब योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है, जब गिरिराज को बुलाया जाता है, तो ना तो श्रोताओं को कुछ जानने की जिज्ञासा रहती अलग से कि कुछ क्या बोलेंगे, उनको पहले से ही पता होता है कि क्या बोलेंगे। ना ही किसी को ये शंका होती, उनको पता है कि पहले की हिंदुत्व की जो आक्रामक धारा है उसको धार देने के लिए इनको बुलाया जाता है। जब हम हेमंत बिस्वा शर्मा का जो भाषण सुनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, बाबर नहीं चाहिए, तो अपना बचाव का रास्ता भी साथ साथ लेकर के चलते हैं कि बाबर तो आत्याई था, बाबर अत्याचारी था। बाबर किसी को चाहिए तो बाबर का समर्थन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वो बाबर की जगह वो दूसरे जो है राष्ट्रवादी मुस्लिम चेहरे का नाम नहीं लेंगे, जिनके प्रति लोगों में श्रद्धा है उसका नाम नहीं लेंगे। वो आलोचना करेंगे बाबर का नाम लेकर के, लेकिन तीर किस निशाने पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं वह सब जानते हैं। ये हरियाणा के चुनाव में ध्रुवीकरण की एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, और भाजपा अपनी रणनीति को छुपाकर नहीं चलती, दूसरे दल छुपाकर चलते हैं। तो भाजपा में जो एक धारा है उनमें उस धारा को गति देते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज जैसे नेता उस धारा को धार देते हैं। उस धारा को धार देने के लिए ही, हिंदुत्व की धारा को धार देने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर आए हैं। इस समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट से ज्यादा इस मुद्दे की ओर मुड़ रही है। पिछले एक सप्ताह से ज्यादा तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी का झुकाव इस मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है, यही कहना चाहूंगा। जी, एक सवाल ये भी है, अब हरियाणा चुनाव जाहिर सी बात होने वाले हैं, तो सवाल उठेगा कि क्या अब ये बीजेपी को कहीं, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने लगातार दिखाई, जो लोगों से हमने बातचीत की है, वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस काफ़ी हद तक आगे दिखाई दे रही है। ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमानों को पता भी होगा। तो क्या ये इसलिए नहीं कि ऐसे नेताओं को बुलाकर इस तरह की बयानबाजी कराकर वो वोटों का, जैसा कि आपने कहा, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसका सिर्फ यही रीजन है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दो एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस एग्जाम्पल को सामने रख करके ही भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नीति नियंता, नीति निर्धारक अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो हरियाणा की कमान संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जब सारी दुनिया कह रही थी कि वहां कांग्रेस की सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस को एक तरफा माना जा रहा था, उस परिस्थितियों में वहां भाजपा की सरकारें हैं। 1 या 2% वोट के अंतर से छत्तीसगढ़ चला गया भाजपा के हाथ से, जो वो कांग्रेस के हाथ से। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल दे करके बताया जा रहा है कि 1 से 2%, 3% वोट बढ़ा करके
जब ये जो मुद्दा जो एंटी इनकम्बेंसी का था जी। वो खत्म करने के लिए अब हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस एजेंडे पर आगे बढ़ने से हो सकता है सत्ता छत्तीसगढ़ की तरह हाथ आ जाए। छत्तीसगढ़ में आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने रूट लेवल पे काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की मदद में इस समय तमाम हिंदूवादी संगठन है, उसमें आरएसएस की जो अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है और बहुत सारे हैं, विवेकानंद केंद्र से जुड़े साथी है, 50 से अधिक संगठन है, उनकी सारी की सारी टीम लगी हुई है। आप सुबह सुबह देखेंगे कहीं योग शिविर लग रहा है, वहां पर प्रवचनकर्ता मिल जाएगा आपको, हिंदुत्व का एक पुरोधा, हिंदुत्व का एक ज्ञानी जो बताता मिलेगा कि अधिक से अधिक मतदान करने जाइए, राष्ट्र हित में मतदान कीजिए, राष्ट्र की चिंता कीजिए, कौन राष्ट्र को ताकतवर बना सकता है। उनका इशारा किस तरफ होता है वो अब श्रोता भी समझता है, वक्ता भी समझता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत साफ गोई से अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, हरियाणा छोटा राज्य है लेकिन इसका राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बड़ा है, इसलिए इसको अपने काबू में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उस ताकत को बढ़ाने का काम हेमंत विश्व शर्मा करने आए थे और वो करके गए हैं। अगर ये ध्रुवीकरण होता है तो निश्चित रूप से दूसरे मुद्दे गौण हो जाएंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो हरियाणा में जो जातिवाद है, वो जातिवाद पर जो वोटिंग होती है वो ज्यादा अहमियत रखती है। इस जातिवाद की दीवार को तोड़ करके धर्म की दीवार खड़ी करने की एक कोशिश की गई है। ये कितनी कामयाब होगी ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन भाजपा का प्रयास यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया महेश जी ने कि ये वोटों का पोलराइजेशन करने का एक तरीका है इस तरह की बयानबाजी करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी सर्वेज आ रहे हैं वो बीजेपी को ज़रा कमज़ोर साबित कर रहे हैं हरियाणा में, और ऐसे में इस तरह के जो नेता आते हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते ही हैं। इसे एक सियासी एंगल से देखा जा सकता है।